तो चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के एक पड़ोसी देश को न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सप्लाई करने की योजना बना रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में चीन ही सबसे बड़ा प्लेयर है, क्योंकि जैसे भारत ने चीन के पड़ोसी देशों को, जो चीन के दुश्मन कहलाते हैं, उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई किया हुआ है और कुछ को सप्लाई करने वाला है, ताकि यह सभी देश भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर पाए। इसीलिए चीन भी यहां चाहता है कि अगर भारत हमारे साथ ऐसा कर सकता है तो हम भी भारत के पड़ोसी देशों को एक से एक घातक हथियार देकर भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा करेंगे। लेकिन दोस्तों, चीन और पाकिस्तान चाहकर भी किसी दूसरे कंट्री को न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल या टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते हैं। वह कैसे होगा वही इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए फ्री है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। तो दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय बांग्लादेश एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इस बात का कोई पता नहीं कि कब ये देश दिवालिया घोषित हो जाए, क्योंकि इस समय इनके पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है और एक के बाद एक इनका इंडस्ट्रीज बंद होते जा रहे हैं। इसलिए चिंता इस बात की है कि कुछ समय के बाद जब इनका फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाएगा तो ये खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, डीजल, ये सब जब ये दुनिया से खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो उसके पैसे बांग्लादेश कहां से चुकाएगा, इस बात की चिंता है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन आप जानते ही हैं कि जब किसी देश में ऐसा संकट आता है तो सरकार सबसे पहला काम करती है कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए, वरना पैनिक होगा सरकार के खिलाफ, गुस्सा फूटेगा और फिर से लोग सड़कों पर आएंगे। इसलिए बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार और वहां के मिनिस्टर, जो आम जनता को, खास करके स्टूडेंट्स को सुहाने सपने दिखाकर सड़कों पर ले आए थे और हसीना का तख्ता पलट कर दिया था, अब उनसे देश संभल नहीं रहा। ऐसे में हर तीसरे दिन लोगों के हाथ में यह नया झुंझुना थमा रहे हैं। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश में मांग उठी है कि पाकिस्तान की जो गौरी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल है वो पाकिस्तान से खरीदी जाए और उसे भारत के खिलाफ तैनात कर दिया जाए। और इसको लेकर यह भी कहा गया है कि जल्द ही बांग्लादेश की सरकार को पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करनी चाहिए और इस मिसाइल को जल्द से जल्द अक्वायर करके बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर तैनात कर देनी चाहिए। अब जिन लोगों को नहीं पता, तो यह पाकिस्तान की एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जिसका काम है न्यूक्लियर वॉरहेड की डिलीवरी करना, यानी कि 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। यह परमाणु बम को 1500 किलोमीटर दूर तक ले जाकर वॉर कर सकती है और स्पेशल इसे बनाया गया है भारत के खिलाफ, ताकि भारत के हर एक हिस्से पर पाकिस्तान परमाणु बम से टारगेट कर सके। हालांकि आपको बता दूं कि यह मिसाइल पाकिस्तानी नहीं है, इसे बनाया गया है चीन और उत्तर कोरिया की टेक्नोलॉजी को मिलाकर। एक तरीके से हम यहां कह सकते हैं कि उनसे लेकर या चुराकर इन्होंने इसका डेवलपमेंट किया है। खुद का इसमें इनका जीरो कंट्रीब्यूशन है। और जैसा आप यह जानते ही होंगे कि चीन उत्तर कोरिया की टेक्नोलॉजी कैसी होती है। और बात करें बांग्लादेश की, तो ये मांग किसने उठाई है? तो ये उसी प्रोफेसर ने उठाई है जिसने अब से एक हफ्ते पहले कहा था कि हमें पाकिस्तान से परमाणु बम लेकर भारत के ऊपर दाग देनी चाहिए। इसी प्रोफेसर ने अब यह कहा है कि हमें परमाणु मिसाइल लेकर भारत को घेरना चाहिए। चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर। दोस्तों, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। दरअसल कई लोगों का मानना है कि ये प्रोफेसर चीन के जो राजदूत हैं बांग्लादेश के अंदर और जो एजेंट है चीन के, उनके कहने पर ये सब कुछ बोल रहे हैं ताकि भारत को ये डर दिखाया जा सके कि कल को भारत जो ब्रह्मोस मिसाइल चीन के पड़ोसियों को दे रहा है, जैसे कि हम फिलीपाइंस को ब्रह्मोस मिसाइल दे चुके हैं और अब रिपोर्ट आ रही है कि जल्द ही एक और चीन के पड़ोसी देश वियतनाम को भी हम ब्रह्मोस मिसाइल देंगे। फिर इंडोनेशिया, इन सभी देशों को हम ताकतवर बना देंगे ब्रह्मोस मिसाइल देकर। तो चीन इन्हीं सब चीजों से डरा हुआ है। इसीलिए भारत को यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कल को अगर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल चीन के पड़ोसी देशों को देता है, खासकर चीन के जो दुश्मन है उन्हें अगर देता है, तो हम भी भारत के पड़ोसी देशों को ऐसी मिसाइलें देंगे। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे MTCR के कानूनों का उल्लंघन होगा। पर पाकिस्तान अगर ऐसा कर देता है, बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ UN काउंसिल इतने कठोर प्रतिबंध लगाएगी कि यह दोनों देश उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और कुछ ही दिनों में कंगाली के कगार पर खड़े होंगे। तो दोस्तों, क्या भारत को, क्या फ्यूचर में बांग्लादेश से खतरा हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।